हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। क्या चीन फैला रहा है भारत के खिलाफ जाल? सऊदी अरब और ईरान की यारी कैसे पड़ेगी भारत पर भारी? इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती क्यों चाहता है भारत? अमेरिका देखता रह गया और पूरा खेल खत्म कर गया चीन। अब बेवकूफ़ी पड़ रही है भारी। जी हाँ दोस्तों, इस समय जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं और अगर चीन की नज़रों से देखा जाए तो चीन जो चाहता था वह सब हो रहा है। ब्रिक्स से लेकर G20 तक चीन की चाल हर जगह सही बैठ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे? अमेरिका के घमंड ने कर दी उसी की हालत खराब। अब क्यों सऊदी अरब के पीछे भाग रहा है अमेरिका? भारत की क्या है प्लानिंग? और कैसे चीन कई महीनों से जाल फैला रहा था और किसी को पता ही नहीं चला? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, चीन के इस प्लान की शुरुआत होती है इसी साल मार्च के महीने में। पहली बार ईरान और सऊदी अरब जैसे दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच चीन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मध्यस्थता करी है। और अपने इस मध्यस्थता के चलते चीन ने दोनों देशों के नेताओं को बीजिंग में बुलाया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए ईरान और सऊदी अरब के बीच लगभग 4 दिनों तक बातचीत चलाई। और 4 दिनों के बाद इन तीनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, जहां पर ईरान और सऊदी अरब ने कहा कि वह अब चीन का बहुत धन्यवाद देते हैं और अब वह अपने फिर से राजनीतिक रिश्ते दोबारा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जब यह ज्वाइंट स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने निकल कर आई तो यह समझ लीजिए यह एक तरह से अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा था। जहां वह खुद को वर्ल्ड लीडर साबित करता था, उसी पर थूकते हुए चीन ने सारा खेल अपने पाले में कर लिया। पहले ही अमेरिका ने ईरान से खुन्नस पाल रखी थी, तो ईरान तो मुंह तक नहीं लगाता था अमेरिका को। और बात रही सऊदी अरब की, तो जमाल खुशोगी की हत्या के बाद अमेरिका उसी पर ह्यूमन राइट्स को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे सऊदी अरब अमेरिका से कन्नी काटते हुए चीन की ओर जाने लगा। और चीन ने मौका देखते हुए अपने सभी मित्र देशों को इकट्ठा करने का सोचा और उसने सबसे पहले दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन देशों को आपसी रिश्ते चालू करने की बात कही और इसके लिए खुद मध्यस्थता के लिए सामने आया, जिसमें पूरी तरह से चीन सफल हुआ। और उसका अंजाम आज यह है कि इसी साल जून महीने में लगभग 7 साल बाद ईरान ने फिर से सऊदी अरब में अपना दूतावास चालू कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका से कन्नी काटने के लिए चीन ने एक और प्रयास किया और वह अपने विदेश नीति को बिल्कुल सटीक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल बैठा रहा है। और इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब ब्रिक्स संगठन में विस्तार की बात हुई तो कट्टर दुश्मन देश को चीन ने ब्रिक्स संगठन में शामिल कर अमेरिका को फिर से करारा तमाचा मारा। बदले में अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं। अब कुछ महीनों से अमेरिका को चीन से थप्पड़ खाने के बाद होश आया है और अब जो काम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, यानी कि सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को मजबूत करना, अब उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब भागकर पीछा कर रहे हैं। आखिर भारत को क्या दिक्कत है ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से? क्या चीन अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा कर रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है? तो दोस्तों, भारत के लिए ईरान सऊदी अरब की दोस्ती कोई बड़ा खतरा साबित नहीं है, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने पाला बदला है, जिस तरह से ईरान में चीन का निवेश बढ़ा है और चीन से उसके रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं, वह भारत के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल हाल ही में देखा गया है कि पाकिस्तान में अपने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2 प्रोजेक्ट में कई रुकावटें आने के कारण चीन अब अपने पड़ोसी देशों को इकट्ठा कर रहा है। और चीन अब ईरान और पाकिस्तान को एक साथ ला रहा है, जहां पर वह बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसे नियंत्रण रखने के लिए ईरान की मदद चाहता है, ताकि वह बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में ना जा सके। और ईरान भी यही चाहता है कि बलूचिस्तान की सीमा के नज़दीक ईरान में भी कुछ विद्रोही संगठन है जिन पर वह नियंत्रण रखना चाहता है। ऐसे में चीन अपना बड़ा फायदा देखते हुए ईरान और पाकिस्तान को साथ ला रहा है। इसके लिए प्रयास पहले ही हो चुका है। इसी साल जून महीने में चीन ने ईरान और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता रखी थी, जहां पर दोनों देशों ने व्यापार और अन्य मुद्दों पर बातचीत करी। अब ऐसे में भारत के लिए काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जहां पर भारत ने ईरान से चाबहार पोर्ट का निर्माण यह सोचकर किया था कि वह इससे यूरोपियन मार्केट तक अपनी पहुंच बनाएगा और चीन के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करेगा। अब यह सपना भारत का फीका पड़ता जा रहा है।
इतना ही नहीं, चीन और ईरान एक व्यापारिक रूट को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं और इस रूट में समस्या यह है कि यह रूट पाकिस्तान द्वारा कब्जा कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में समस्या यह हो जाएगी कि इनडायरेक्टली खुद ब खुद ईरान भारत के खिलाफ हो जाएगा अगर वह इस रूट के सहारे चीन से व्यापार करना शुरू कर देता है। और चूंकि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से काफी अच्छे हैं, ऐसे में भारतीय बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब, ईरान और चीन की तिगड़ी भारत की विदेश नीति और भारत के हितों को प्रभावित करे। अब सोचने वाली बात यह है कि इजराइल क्या अब नया ऑफर दे रहा है सऊदी अरब को, जो भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी साल जुलाई महीने के अंत की बात है, जहां ईरान का खतरा बढ़ते देख इजराइल अब सऊदी अरब से दोस्ती करने को लेकर बेचैन है और ऊपर से अमेरिका ने भी दबाव बना रखा है। और यही हाल है कि अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब के पीछे भागे भागे नजर आ रहे हैं। और बात तो यहां तक पहुंच गई है कि अब इजराइल ने सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ाने के लिए $27 बिलियन का ऑफर सऊदी अरब को दिया है। आखिर कैसे इजराइल के $27 बिलियन खोलेंगे भारत के लिए $बिलियन मार्केट? दोस्तों, 30 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश 100 बिलियन शेकेल यानी कि $27 बिलियन का रेल नेटवर्क बनाने को तैयार है। यह रेल लाइन सऊदी अरब के बाहरी इलाकों को सीधे तेल अवीव से जुड़ेगा। यह घोषणा सऊदी अरब और इजराइल के बीच औपचारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पिछले हफ्ते शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के सऊदी अरब की यात्रा के बाद की गई है। अभी दोस्तों, इजराइल के द्वारा सऊदी अरब को दिया गया यह ऑफर भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि भारत से प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस गए थे। वहां जाकर ग्रीस के बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट पीरियस को लेकर बातचीत हुई, जिसको लेकर भारत वहां पर स्ट्रेटेजिक निवेश करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पोर्ट भारत के देश यूरोपियन मार्केट का एंट्री गेट बनेगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भारत I2U2 संगठन का सदस्य देश है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल है। अब भारत का जो नया प्लान है वह ईरान के रास्ते ना होते हुए बल्कि गुजरात के कांडला पोर्ट से होते हुए UAE और UAE से होते हुए सऊदी अरब और सऊदी अरब से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाने का है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाइफा पोर्ट अभी वर्तमान में अडानी ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया है। ऐसे में भारत की कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर काफी तगड़ी पकड़ है। और जिस तरह से अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब को $27 बिलियन का ऑफर देकर डायरेक्ट इजराइल से सऊदी अरब के लिए रेल नेटवर्क बिछाने का ऑफर दिया है, यह भारत के सपनों को और जल्दी पूरा कर सकता है, क्योंकि फिर तो भारत के लिए सऊदी अरब से इजराइल तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत इजराइल और सऊदी अरब को दोस्ती देखना चाहता है, ना कि ईरान और सऊदी अरब की। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।